नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी में जान की कीमत तय हो गई है। ब्राह्मण मरेगा तो कितना मिलेगा, क्षत्रिय मरेगा तो कितना मिलेगा, वैश्य मरेगा तो कितना मिलेगा, और कट्टर हिंदू शेड्यूल कास्ट मरेगा तो कितना मिलेगा, और कट्टर हिंदू ओबीसी मरेगा तो क्या मिलेगा, और मुसलमान मरेगा तो क्या मिलेगा। सबका रेट तय कर दिया गया है, सबका रेट। आप चौंक रहे होंगे लेकिन ये फैक्ट है। उससे पहले रमाकांत यादव ने एक पोस्ट शेयर किया, वो बता दे रहा हूं। मुख्यमंत्री क्षत्रिय, विधानसभा अध्यक्ष वैश्य, विधानसभा अध्यक्ष ब्राह्मण, विधान परिषद सभापति क्षत्रिय। ये है यूपी में मनुस्मृति लागू हो गई है। ब्राह्मण, एक ब्राह्मण याद है एप्पल वाला, एप्पल के ब्राह्मण की हत्या की थी पुलिस ने, उसमें पुलिस वाला जेल गया लेकिन 1 करोड़ रुपए और क्लास 1 की नौकरी मिली। उसके बाद एक वैश्य की हत्या हुई गोरखपुर के होटल में, उनको 40 लाख रुपए और एक नौकरी मिली। ओबीसी के दर्जनों लोग की हत्या हुई है, कोई मुआवजा नहीं, जो कट्टर हिंदू बने घूम रहे हैं ओबीसी के लोग। शेड्यूल कास्ट के लोग की हत्या हो रही है। आगरा में वाल्मीकि समाज के युवक की 10 लाख रुपए मिले हैं का अनाउंसमेंट है। हाथरस में भी वाल्मीकि समाज की बेटी का गैंगरेप हुआ था, मर्डर हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, अब तक मिला कुछ नहीं है। तो ये है मनुस्मृति का दौर लागू हो गया और ये रेट है, और इसलिए पुनीत कुमार सिंह ने इस रेट को लिखा है। तिवारी 1 करोड़ फर्स्ट क्लास जॉब, गुप्ता 50 लाख सेकेंड क्लास जॉब, दलित 10 लाख फोर्थ क्लास जॉब, ये भी गारंटी नहीं है, अनाउंसमेंट है। आदिवासी 10,000 एक कंबल, इसकी भी अनाउंसमेंट होनी है। मुस्लिम मुआवजा मांगा तो देशद्रोह लगा देंगे, लेकिन इसमें ओबीसी नहीं है। ओबीसी की बात अब मैं बताऊंगा जो आपको जानकर अजीब सा लगेगा कि किस तरह से ओबीसी की मौत पर तो ये मुआवजा भी नहीं है। और ये पोस्ट मैंने नहीं लिखा, ये पोस्ट लिखा है मुलायम सिंह यादव ने, और मुलायम जेएनयू के छात्र रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो पोस्ट मैं आपको पढ़ के बता दूं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये देखिए किस तरह से मुलायम सिंह यादव ने लिखा है। पुष्पेंद्र यादव, ब्रिजपाल मौर्य, मुस्तकीम सिद्दीकी इत्यादि सैकड़ों ओबीसी के यूपी पुलिस द्वारा हत्या की गई थी, तो आप आनंद लोक में गोते लगा रहे थे। कुछ दलित पिछड़ी जातियां भी सैडिस्टिक प्लेजर लेते हुए बाबा की जयकार कर रहे थे। गैर सवर्ण सभी जातियां का एक एक कर नंबर आ रहा है। चौवन यादव एसडीएम बनने का प्रोपगेंडा और एंटी यादव सिंड्रोम का जहर कम हो गया, तो सब लोग मिलकर अखिलेश यादव की सरकार बनाए और अपनी बहन बेटियों को बचाएं, अन्यथा हाथरस और आगरा जैसी घटनाएं बार बार होंगी। तो ये है यूपी में रेट। अब कट्टर हिंदू ओबीसी और कट्टर हिंदू आदिवासी, कट्टर हिंदू शेड्यूल कास्ट के लोग जान ले, उनका अनाउंसमेंट हो सकता है, मिलने की गारंटी नहीं, जैसे हाथरस में हुआ है। लेकिन सवाल है कि इसके आगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं आज कुछ पोस्ट पढ़ के दिखा रहा हूं। सोचिए अरुण वाल्मीकि के साथ क्या क्या हुआ है, वो जब आपको बताऊंगा। और इस देश की मीडिया के पास वक्त नहीं है, वो तो लोकल अखबार की मजबूरी है कि वो कुछ लिख पढ़ लेते हैं और छाप लेते हैं। तो बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है अरुण के साथ, और तब जाके आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको भरोसा नहीं होगा। तमाम खबरें भी बताऊंगा। ये देखिए दिलीप मंडल ने शेयर किया है, उनके पूरे परिवार को 60 घंटे तक बंधक बना के रखा गया था, और उनकी पत्नी, उनके पूरे परिवार को। आप कल्पना कर सकते हैं 60 घंटे तक, 60 घंटे हिरासत में रहा परिवार। आरोपी अरुण की मौत के बाद ही छोड़ा गया। ये है, और आप मत बोलिए कट्टर हिंदू का मसला है। ये सोचिए कि ये अखबारों की खबर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबारों की खबर है। और इसलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि यूपी पुलिस की हिरासत में मारे गए अरुण वाल्मीकि की विधवा और बच्चे, इनको बताओ कि आपकी पुलिस ने इनके पापा के साथ क्या किया है, और पुलिस से करने का साहस कहां से आई। जस्टिस फॉर अरुण। तो ये है आपके देश की हकीकत। बाकी कट्टर हिंदू बने रहिए। और इसीलिए प्रशांत कनौजिया ने एक पोस्ट लिखा है, वो भी बहुत ज़रूरी है। मैं तो बार बार कहता हूं कि आपको जो दिखाया जा रहा है वो खबर नहीं, प्रचार है। तिवारी गुप्ता 40 लाख ग्रेड ए की नौकरी, वाल्मीकि पिछड़ा 10 लाख, यह भाजपा सरकार का जातिवाद चेहरा है।
आदित्यनाथ सरकार जात देखकर न्याय करती है और ऐसे जातिवादी सरकार हटाना दलितों पिछड़ों की नैतिक जिम्मेदारी है। सोचिए ओबीसी के लोगों, सोचो शेड्यूल कास्ट को भी मुआवजा मिल रहा है, कम मिल रहा है, लेकिन ओबीसी को तो वो भी नहीं मिल रहा है। मैंने तो नाम गिना दिया, मुसलमान पर तो दंगे का और केस दर्ज हो जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा हूं। दिलीप मंडल इसीलिए कहते हैं कि यूपी सरकार की मुआवजा नीति, तिवारी 40 लाख रुपए और परिवार को अफसर की नौकरी, गुप्ता 40 लाख रुपए और परिवार को अफसर की नौकरी, वाल्मीकि 10 लाख रुपए, नौकरी कैसी पता नहीं, हाथरस में तो वादा करके नौकरी नहीं दी। ये आपको आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप पुलिस हिरासत में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिवार को न्याय देने के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो धिक्कार है, शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप पर। सबसे कमजोर के पक्ष में खड़ा होना ही इंसानियत है। ये तमाम ट्वीट कर रहे हैं लोग और एक से एक भयानक तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। किस तरह से पत्नी बोली पुलिस मांग रही थी 7 लाख रुपए, उनके भाई ने जो पैसे रखे थे अपनी बच्ची की शादी के लिए उसको भी पुलिस वाले घर से ले गए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। और आपको क्या इस पर टीवी अखबार कोई खबर आपको नहीं बताएगा। तो आज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, यूपी पुलिस की गलती से लखनऊ में मारे गए विवेक तिवारी की विधवा को यूपी सरकार ने क्लास 1 अफसर की नौकरी दी। अब घोषणा की गई है कि पुलिस हिरासत में आगरा में मारे गए अरुण वाल्मीकि के एक परिजन को भी नौकरी मिलेगी। वह कौन सी नौकरी होगी, अंदाजा लगाइए। तो ये तमाम खबरें मैं आपको बता रहा था, इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और इसीलिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो हैं वो अरुण वाल्मीकि को लेकर है, जिस तरह से उनकी हत्या हुई है। और अब कट्टर हिंदुओं को सोचना है, चाहे ओबीसी हो, शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो, कि एक तो यूपी में मर्डर की सजा मुआवजा है, लखीमपुर में किसानों की हत्या हुई तो 40 लाख 45 लाख का मुआवजा मिला। आपको तो मुआवजे के लायक भी नहीं समझा जा रहा है। तो सोचिए, एक तो मनुस्मृति लागू हो गई है, हत्या के लिए मुआवजा देकर आपको छोड़ दिया जाएगा। और इसलिए अनमोल प्रीतम नेशनल दस्तक के जो रिपोर्टर है वो लिख रहे हैं, ठाकुर अजय सिंह बिष्ट का रामराज मॉडल, मिश्रा का बेटा गिरफ्तार हो तो जलेबी समोसे खिलाओ। सोचिए, मिश्रा का बेटा गिरफ्तार हुआ था, अजय मिश्रा का बेटा जो मर्डरर है, मिश्रा का बेटा गिरफ्तार हो तो जलेबी समोसे खिलाओ, वाल्मीकि गिरफ्तार हो तो जान से मार दो, तिवारी मरे तो 40 लाख का मुआवजा और 1 क्लास की नौकरी, वाल्मीकि मरे तो 10 लाख का मुआवजा और 4th क्लास की नौकरी, मुसलमान की हत्या हो तो देशद्रोही आतंकी कह दो, और ओबीसी की हत्या हो तो बाबा जी का ठेंगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। और रामदेव आज खूब ट्विटर पर छाए हुए हैं। रामदेव का एक ट्वीट रामदेव ने डिलीट कर दिया। उन्होंने कहा था कि अगर काला धन आता है तो 30 रुपये पेट्रोल मिलेगा। दिलीप मंडल ने जब उनके ट्वीट की खुदाई शुरू की तो भाग गए। अब बाबा का एक और ट्वीट पकड़ा गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि काला धन आ गया तो 50 साल तक किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी ट्विटर पर उनका खूब ट्रेंड कर रहा है। और आज सबसे ज़्यादा बड़ी खबर है अरुण वाल्मीकि बहुजन समाज के लिहाज से। दूसरी बड़ी खबर है इवेंट मैनेजमेंट। 1 करोड़ लोगों को डोज मिला है, लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा कि फर्स्ट डोज मिला है या दोनों डोज मिल गया है। तो एक आंकड़ा आया है, एक रिपोर्ट आई है कि रोज आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो टीवी अखबार देख रहे हैं वो जाति की वजह से तो सरकार के साथ है ही, कुछ और वजहों से भी ये सरकार के साथ है। आपको पता है टीवी अखबार को मोदी जी कितना पैसा दे रहे हैं? चलिए आपको डाटा पर। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने प्रचार पर रोज खर्च किए करीब 2 करोड़ रुपए, आरटीआई से खुलासा। तो ये जो टीवी और अखबार का जो दीवानापन है उसकी सबसे बड़ी वजह है सरकार से जो उनको एडवर्टीजमेंट मिलता है। तो माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, तो वो लगातार हो रहे हैं। सत्यपाल मलिक एक गवर्नर हैं, सरकार के ही गवर्नर हैं। उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपके पीछे ईडी आईटी लगा दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने बोला है। उनके दोस्त का भी नाम लिया उन्होंने कि किस तरह से गड़बड़ी की फाइलें उनके पास आई थी। और एक और खबर आई है, इस बार खबर है झारखंड से, जहां एक झारखंड जिला के लोहरदगा के थाना क्षेत्र भंडारा के गांव भौरों में दलित बेटी की सामूहिक बलात्कार के बाद निर्मम हत्या करके उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया है। तो हर जगह इस तरह की घटनाएं हैं और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वहीं यूपी लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए कब्रिस्तान बना हुआ है। संकीसा सहित कई, संकीसा में
उसके बाद कई और जगहों पर बुद्ध के अनुयायियों के बीच और सनातनियों ने हमला किया है। ये खबर आ रही है आपको। और अज्ञात भीड़ पर तोड़फोड़, मूर्ति क्षतिग्रस्त करने का आरोप, ट्रैफिक रोक, वाहनों की लगी लंबी कतार। तो ये बड़ी खबर है। संकिसा में बौद्ध एवं सनातन धर्मियों के बीच पथराव। सनातन मतलब होता है वही जो 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 जिसको आप ब्राह्मण समाज के लोग, जिसको हिंदू आपको कहा जा रहा है। तो कई जगह इस तरह की खबरें की सामने आई है। और अब आपको धर्म, अपना धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ चढ़ावा चढ़ाने के लायक समझा जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध में भारत का सपना देखा था, उस तरफ चलना चाहिए। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर पर सफाई कर्मचारियों ने नौकरी से हटाए जाने के खिलाफ धरना दिया है। तो ये भी बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। तो आज की सबसे बड़ी खबर है। उसके बाद आते हैं 1 करोड़ वैक्सीन को लेकर। तो उसको इवेंट मैनेजमेंट में तब्दील किया गया है। कितने लोग हैं जिन्होंने डबल डोज ले लिया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी भी सरकार जो है वो इवेंट मैं फिर कह रहा हूँ, मोदी जी तभी तक हैं जब तक उनके साथ मीडिया, और जब तक मीडिया है तब तक मोदी जी हैं। अब SC ST OBC माइनॉरिटी के पास ना तो टीवी है ना अखबार है। हम जैसे कुछ पत्रकार हैं जिनको कब चुप करा दिया जाए कोई नहीं जानता है। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इवेंट मैनेजमेंट आपको दिखाया जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद सिंह इसलिए कहते हैं कि मीडिया और टीवी जो आपको दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। आपको उससे सावधान रहने की जरूरत है। तो यूपी में कई जगहों पर बुद्धिस्टों पर हमला हुआ है। ये भी बड़ी खबर आपको बता दे रहा हूं कि किस तरह से लगातार देश में एक धर्म विशेष के लोगों का कब्जा होने की कोशिश कराई जा रही है। तो ये देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ बुद्ध मंदिरों पर हिंदू धर्म के ठेकेदार, इसको सनातन बोलिए, कब्जा किया हुआ है। बिहार में कई जगह देखने को मिल जाएगा। संकिसा में बौद्ध एवं सनातन धर्मियों के बीच मारपीट हुई है। और फिरोजाबाद में चोरों को लूटने वाले 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। सोचिए, ये देखिए, बौद्ध विरासतों को ऐसी हड़प हो गया। देश भर में बुद्धिस्ट मंदिरों को किस तरह से कब्जा कर लिया गया है वो भी दिखाया जा रहा है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया सच्चा मीडिया। तो सोशल मीडिया पर आज ये खबरें चल रही है। और एक बड़ी खबर तमिलनाडु से है, जहां 10,000 करोड़ का मंदिरों का दान, सोने के आभूषण पिघलाएगी तमिलनाडु की स्टालिन सरकार। हिंदू विरोध में उतरे। तो सोचिए, सरकार को विकास काम के लिए भी पैसे, मंदिर प्रशासन के पास जो पैसा है वो नहीं दिया जा रहा है। तो ये तमाम खबरें मैं बता रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वही वायरल है कि किस तरह से अगर शेड्यूल कास्ट मरता है तो 10 लाख का मुआवजा, वो भी घोषणा है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन OBC की हत्या पर 1 रुपये का इनाम, मुआवजा नहीं मिलेगा। वहीं अगर मुसलमान की किसी की हत्या होती है तो उसको और आतंकी घोषित कर दिया जाएगा। तो आप लोग को तय करना है। और शेड्यूल कास्ट के लोगों का अनाउंसमेंट होगा, लेकिन कुछ मिलना नहीं है। तो ये तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा था। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये वो खबरें हैं जो आपको टीवी पर नहीं मिलेगा। ये वो खबरें हैं जो आपकी रोजी रोटी के लिए ज़रूरी है। आपको जो दिखाया जा रहा है 1 करोड़ 100 करोड़ लोगों को टीका, 100 करोड़ लोगों को टीका, इनसे पूछे कि कितने % लोगों को दोनों डोज लगा है। तो इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है ये। इवेंट मैनेजमेंट जो टीवी आपको दिखा रहा है वो खबर नहीं, प्रचार है। जो छुपा रहा है वो मैं आपको खबर बता रहा हूँ। और बीजेपी का एक कार्यकर्ता हर घर में, एक टीवी और एक अखबार। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? पिछड़े समाज को जो कट्टर हिंदू है उनको सोचना चाहिए कि उनके लोगों की जब हत्या हो रही है तो मुआवजे का भी अनाउंसमेंट नहीं होता है। आप लोग को तय करना ये खबरें आपके लिए ज़रूरी थी या नहीं। हमें ज़रूर आप मैसेज कीजिए, कमेंट करके बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।